हव्वा वलिया थी, मरियम वलिया थी, हाजरा वलिया थी, आसिया, ये सब वलिया थी ना। हाँ, जिस वक्त हुजूर की विलादत हो रही थी, इनमें से कोई जमीन के ऊपर जिंदा थी? जिस्मानी तौर पे तो कहा नहीं, सब तो कब्रों में जा चुकी थी। किसी को जाने 1000 साल, किसी को 2000 साल, किसी को 5000 साल। तो फिर बात क्या सामने आई? नबी की अम्मी के कौल से ये समझ में आई बात कि जब नबी की अम्मी को जरूरत होती है तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से हव्वा जैसी वलिया दफन कहीं हो मक्के में मदद के लिए आ रही है। तो सुन्नी तो बड़ा ज़बान वाला होते का, जब हव्वा जैसी वलिया मदद के लिए आ सकती है तो अब्दुल कादिर जिलानी भी किसी की मदद। वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, नबी की आमद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहते, लोग ये सब फजीलतें पढ़ी ना जाए, पढ़ी ना जाए, इसलिए लोग ने एक शोशा छोड़ा। क्या छोड़ा? कहा वो तो काफिरा थी आमिना, तब उसकी रिवायत कैसे कबूल होगी? काफिर की रिवायत भी कोई कबूल होती है? मैंने कहा वाह वाह वाह, कलमा पढ़ने वालों तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें काफिर कहने के लिए नबी का घर ही मिलता है। हाँ, अम्मी काफिर थी, अब्बा काफिर थे, दादा काफिर थे, यही कहने लगे हो। क्यों कह रहे हो? मिलाद की रिवायतें तो घर वाले बयान करते हैं, तो घर को ही मशकूक कर दो ताकि मिलाद ही मशकूक हो जाए। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपसे सवाल करता हूं, नबी की अम्मी अब्बा और दादा को काफिर कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो ये कहते हो ना कि काफिर को भी काफिर मत कहो। तुम तो पूरी उम्मत को सिखा रहे हो, हमारा मकतबा फिक्र बड़ा सुलह पसंद है, काफिर कभी काफिर मत कहो। काफिर कभी का मतलब क्या? पूछता हूं, बुरा मत मानना, मेरा अंदाज ये नहीं, लेकिन वल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का मिजाज है, हम अपनी सुन्नियत छुपा कर कई बात नहीं करते। हाँ, अमल की बात होगी हम अपने अमल की बात करेंगे, लेकिन जहाँ ईमान अकीदे की बात आए फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि महफिले ठंडा नहीं है, महफिले खुदा की रज़ा का ज़रिया। वाह वाह वाह। अगर आप आए महफिल में सुनने के लिए तो सुने, आप तो ये दर्श देते हो ना, किसी काफिर को भी काफिर मत कहो। मतलब आपकी बात से क्या पता चला? अबू जहल काफिर, उसको काफिर मत कहो। अबू लहब काफिर, उसको काफिर मत कहो। उतबा काफिर, उसको काफिर मत कहो। शैबा काफिर, उसको काफिर मत कहो। यही तो सिखाने आए हो। फिरौन काफिर, उसको काफिर मत कहो। नमरूद काफिर, उसको काफिर मत कहो। यही बता रहे हो। क्या प्यारी बात लगती है तुम्हारी बज़ाहिर, मतलब काफिर को काफिर मत कहो। ठीक, जब आप अबू जहल और अबू लहब जैसे काफिरों के लिए कहते हो कि काफिर को काफिर मत कहो, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि तुमने नबी की अम्मी पे कुफ्र का फतवा दे डाला? कौन सी जरूरत पड़ गई थी? क्या दीन का नुकसान था कि तुम नबी की मां को काफिर कहने लगे? ये बात आपसे कहता हूं, जिनके पीछे भी नमाज पढ़ते हो ना, जरा देख लो नबी की अम्मी को मुसलमान कौन कहता है, नबी की माँ को काफिर। लोगों को काफिर कहा जाए तो कितने भोले बंदे देखो ये हमें काफिर कहते हैं, तो आपने नबी की माँ और नबी के बाबा को काफिर कहा, आपको शर्म ना आई? किताब में लिखा है। मैं कोई ये बात इख्तिलाफी करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नमाज बचाने आया हूं कि बस कयामत का दिन होगा, शफात हुजूर को भीख मांगने के लिए हुजूर की बारगाह में शफात की भीख मांगने जाओगे। उस वक्त आका ने हाथ पकड़ के, दामन पकड़ के कहा, जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाजें पढ़ता था, जो मेरे बाबा को काफिर कहता। आपकी जिम्मेदारी, हमने कुछ नहीं कहना, हम तो सिर्फ बताने आए, हमारा काम है। जब नबियों को कहा गया कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, लेकिन अपनी नमाज का तो सोचो। कहा गया है, मैं जिम्मेदार हूं, कहा गया है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं गुनहगार आदमी, अगर तुम मेरी माँ को गाली दो, देखो माँ की, बहन की, चच्ची की, चचा की, अब्बा की, अम्मी की जितनी भी गालियां हैं, ये सब गालियां छोटी है। दुनिया में सबसे बड़ी गाली है काफिर।
बल्कि इतनी बड़ी गाली है कि आज के काफिर भी अपने लिए काफिर सुनना पसंद नहीं करते। इतनी बड़ी गाली है। और इतनी बड़ी गाली किसको दिया? बोले नबी की अम्मी जान को। अम्मी जान को सिर्फ किस लिए? मिलाद मशकूक हो, क्योंकि मिलाद तो अबू हुरैरा ने बयान करना ही नहीं है। मिलाद तो खालिद बिन वलीद ने बयान करना ही नहीं है। मिलाद तो सिद्दीक अकबर ने बयान करना ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो मौजूद है वही तो बोलेगा। अगर सिद्दीक भी बोलेंगे तो जरिया कौन है? अम्मी है। खालिद बिन वलीद भी बोलेंगे तो जरिया कौन है? अम्मी है। लेकिन माँ को ही मशकूक कर दो, माँ जितना मिलाद जानती है कोई नहीं जानती। बेशक बेशक। माँ को काफिर कह दो, मिलाद खत्म। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अभी मैं किसी मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे नजदीक मकतबे फिक्र की अहमियत नहीं है, मेरे नजदीक मरकज़े इश्क की बात है। क्योंकि मेरा मसलक मकतबा नहीं है, मेरा मसलक मरकज़ा है। मकतबा कोई भी खोल के बंद करता है, न मरकज़े खुले जाते हैं न मरकज़े बंद किए जाते हैं। मेरा पूरा मसलक इश्क व मोहब्बत है और हम मरकज़े इश्क की बात करते हैं। सारे मकतबे फिक्र 1857 के बाद खुले, लेकिन हमारा मसलक सुफ़ा के चबूतरे से वाह 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 वाह, वो मरकज़े इश्क है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ईमान और अकीदे को कि कसम देकर आपसे मुझे बताओ, नबी ने तुम्हारी माओ को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बेशक। उम्मतियों, तुमने यही सिला दिया नबी को कि जिसने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत समेट के रख दी। बेनमाजी माँ है तो भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है, क्योंकि नबी ने फरमाया। बेशक। बेपर्दा माँ है तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है। माँ की अजमत अमल की वजह से, माँ की अजमत माँ होने की वजह से है। लेकिन पूछता हूं, जरा बताओ, जिसने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, उस नबी की अम्मी को इतनी गंदी गाली दी जाएगी और उसके बाद मुसलमान चुप रहेंगे? और गाली देने वालों के पीछे अगरचे हिकमत क्या किसी मक्र के तहत वो लोग अपनी हिकमत क्या मक्र के तहत तकैया के तहत वो बोलते नहीं है, लेकिन किताब में उनके बड़ों ने तो लिखा है कि नबी के माँ बाप काफिर थे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ मेरे भाई, नबी की अम्मी काफिर कैसे हो सकती है? आपको बताऊं मेरे भाई, वली भी किसी ऐरी गैरी माँ की गोद में नहीं आता। जब वली भी ऐरी गैरी माँ की गोद में नहीं आता तो फिर नबी किसी ऐरी गैरी माँ की गोद में कैसे आएगा? आपसे पूछता हूँ, गौसे आजम जैसा वली जो वलियों का सरदार है, उसके लिए माँ खैर नहीं उम्मुल खैर चुनी जाती है और बाप साले नहीं अबू साले चुना जाता है। बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, माँ खैर हो तो बेटा वली पैदा होता है। लेकिन जब वलियों का सरदार पैदा करना होता है तो खैर और साले से मामला नहीं, बल्कि फिर बाप साले नहीं अबू साले होता है और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर होती है। जब वलियों के सरदार के लिए ऐसों का इंतखाब होता है तो नबियों के सरदार के लिए कैसों का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मीलाद मुस्तफा। लेकिन चले बात आगे बढ़ती है, मैं इस पे कोई ज्यादा बहस नहीं करता। एक बात मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कर दूं यहाँ, ताकि बात सबको समझ में आ जाए। अल्लामा सरफराज ने कहा कि देहात के लोग होंगे थोड़ा सा जरा आसान, तो थोड़ी आसान कर। जिस दिन हजरत यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वाह वाह, मछली ने मुंह खोला, वो मछली मादा थी, उसके पेट में गए। अल्लाह ने फरमाया कोई मछली इसके बराबर नहीं तैरेगी दरिया में। मेरी आदत नहीं कि आपसे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं मेरी आदत नहीं। आपका इश्क अगर कहता है इजाजत देता है तो कहें, और अगर थोड़ा मिंबर वाले भी अगर उनको बात समझ में आती है कि मैं सही कह रहा हूं, हाँ, ये जबरदस्ती की बात नहीं है। अगर बात समझ में आती है तो वरना खामोश रहना बेहतर है। ठीक, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ कोई मछली इसके बराबर नहीं तैरेगी, क्योंकि इसमें मेरा नबी जलवागर है। कोई नर इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरा नबी जलवागर है। और फिर ऐलान करवाया, इमाम गजाली लिखते हैं कि अल्लाहु अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया, असहाबे कहफ का कुत्ता। इस तरीके से तफसील आती
है असहाबे कहफ का कुत्ता, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो भेड़िया जिसने कलाम किया, उसका जिक्र जनाबे इमाम गजाली ने तफसीर सूरह यूसुफ में लिखा कि वो ये लोग सब जन्नत में जाएंगे। मतलब कुत्ता असहाबे कहफ का, भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसी के साथ फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नत में जाएगी। मैं पूछता हूं उस मछली का कमाल क्या था कि उसने जन्नत में जाना है, तो कहा कि उसके पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे। अब पूछना चाहता हूं मछली नबी की मां नहीं है? 40 दिन तक के यूनुस मछली के पेट में आ जाते हैं तो वो मछली जन्नती हो जाती है। जिसके पेट में 9 महीने तक आमिना का लाल सैयदुल आलमीन रहे, वो आमिना जन्नती नहीं तो जन्नत में कौन जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलादुन नबी, नारे हैदरी। हद है, असहाबे कहफ के कुत्ते को तो जन्नती मान लिया और नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमी कहते हो। कौन सा मकतबा फिक्र है? इसलिए मेरी गुजारिश है आज उम्मत को मकतबा फिक्र की नहीं, मैं कहते हैं इश्क की जरूरत है, मसलक इश्क व मोहब्बत की जरूरत है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत सैयदा आमिना खातून कहती है मुझे ध्यान हुआ कोई औरत मदद के लिए होती तो अच्छा। कई रिवायतें हैं, देखो रिवायतें कई होती है, पढ़ना वही होता है जो अपना जौक होता है, लेकिन ये सब पढ़ी हुई है मेरे भाई समझदार। हाँ सब पढ़ी हुई है, पढ़ के आए हैं, याद करके नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर है। हाँ कहाँ से पढ़ा है? इब्नुल जौजी ने, इमाम कुस्तलानी ने, शेख मुहक्किक ने, इसी तरीके से साहिब मुआरिज ने, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने, इस तरीके से सब लिखा है। वो सब लिखा हुआ इतने मजमुआ पढ़ रहा हूँ आपके साथ। हाँ कौन सी रिवायत कहाँ है वो पूछना, फिर बताएंगे। लेकिन हजरत आमिना फरमाती कई रिवायत कहते हैं मैंने सोचा तो मैंने चंद औरतों को देखा, अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह थी सूरत में और खजूर के तने की तरह ऊंची ऊंची थी। अब इतनी ऊंची औरतों को देखे तो डर ही लगेगा। मैं डर गई कि इतनी ऊंची कद की औरतें तो मक्की नहीं है, मक्के की नहीं है, ये मक्के की नहीं है। तो एक औरत आगे बढ़ी, कहा आमिना घबरा नहीं, आमिना घबरा नहीं, मेरा नाम हव्वा है, मैं आदम की बीवी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद मुस्तफा है, ये मिलाद मुस्तफा है। मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी आगे बढ़ी, मैं आसिया हूं फिरौन की बीवी। तीसरी आगे बढ़ी, मैं बेटी इमरान की मरियम हूं ईसा की अम्मी। चौथी आगे बढ़ी, मैं अम्मी हूं इस्माइल की, इब्राहिम खलील की बीवी। आज तेरी खिदमत के लिए आए हैं क्योंकि तेरी गोद में सैयदुल आलमीन आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना को काफिर बनाने का किस्सा अब समझ में आया। क्योंकि आमिना को काफिर ना बनाएंगे तो अहले सुन्नत का मसलक खुल के सामने आ जाए। वजह क्योंकि आमिना तो कह रही है कि मेरी मदद के लिए हव्वा आई, हाजरा आई, मरियम आई, तो क्या होगा? तो फिर आगे बढ़ के बंदा कहेगा ना ये तो नबी की अम्मी कह रही है कि हव्वा आई, हाजरा आई, मरियम आई और अल्लाह अकबर आसिया आई। तो कहा कि क्या कहेगा? अब आगे बढ़ करके सुन्नी तो यही कहेगा ना, क्या कहेगा? ये कहेगा कि वो वलिया थी, हव्वा वलिया थी, मरियम वलिया थी, हाजरा वलिया थी, आसिया ये सब वलिया थी ना। हाँ जिस वक्त तो हुजूर की विलादत हो रही थी इनमें से कोई जमीन के ऊपर जिंदा थी जिस्मानी तौर पे? तो कहा नहीं, सब तो कब्रों में जा चुकी थी। किसी को जाने 1000 साल, किसी को 2000 साल, किसी को 5000 साल। तो फिर बात क्या सामने आई? नबी की अम्मी के कौल से ये समझ में आई बात कि जब नबी की अम्मी को जरूरत होती है तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से हव्वा जैसी वलिया दफन कहीं हो मक्के में मदद के लिए आ रही है। तो सुन्नी तो बड़ा जबान वाला होते का, जब हव्वा जैसी वलिया मदद के लिए आ सकती है तो अब्दुल कादिर जिलानी भी किसी की मदद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह।